ये है, बिना सम्यक दर्शन के आप दान पूजा आदि पुण्य कार्य करते हैं, मोक्ष का परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। तो बिना सम्यक दर्शन के कैसे परंपरा मोक्ष का कारण बनता है, ये समझाओ। अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था और सिख जो उसमें गोमट सार कर्म कांड में चारों गतियों का वर्णन चल रहा था। चारों गतियों के बंध का आश्रय कैसे होता है, तो वहाँ पर मनुष्य आयु का कारण पूछा है। मनुष्य आयु का कारण कैसे है, मनुष्य गति कैसे प्राप्त होगी, तो उन्होंने बताया था अल्प आरंभ अल्प परिग्रह स्वभाव से मार्दम, स्वभाव मार्दम छे, स्वभाव से मधुर मृदु भाव होना, सरल भाव होना और अनंत भगवान की भक्ति करना और जो है मुनियों को सत्पात्रों को दान देना, उससे जो है आपको क्या होगा, मनुष्य गति की प्राप्ति होगी। और मनुष्य गति में जो है कर्म भूमि के भी हो सकते हैं और भोग भूमि के भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से जो है क्या कर लिया है, पहले से उन्होंने मनुष्य आयु का बंध कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य आयु का बंध करने के बाद तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर के छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो भी जो है भोग भूमि जाएंगे और वहाँ से स्वर्ग जाएंगे। आदिनाथ भगवान सबसे बड़ा उदाहरण है। वो मंद मिथ्या दृष्टि मंद कसाई थे। गृहस्थ अवस्था जो आदिनाथ के जो है पूर्व भव का जीव, जो वज्रजंग की अवस्था, वज्रजंग चक्रवर्ती श्रीमती का जीव था, मंद कसाई थे, मंद मिथ्या दृष्टि थे, ठीक है ना। और उन्होंने मुनिराज को दान दिया, मुनिराज को दान दिया दोनों ने, मियाँ भी उन्होंने, और बाकी जो सूकर बंदर आदि देवरा आदि ने उसकी अनुमोदना की, तो मंद परिणामी थे, उससे मनुष्य गति की प्राप्ति भोग भूमि में गए और भोग भूमि से कहाँ गए, स्वर्ग। और स्वर्ग में आया है कि जो है मनुष्य गति में देव और नरक गति में अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या देव और नरक गति में अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। नारकियों में 3 दिन से और 9 दिन के बीच में सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसे गति का जीव है जिसे 8 साल के बाद ही, क्या 8 साल का होने के बाद ही सम्यक दर्शन होता। तो इसलिए मंद जो है परिणामी मुनिराज को आहार दे सकते हैं। आज जितने लोग आहार दे रहे हैं, क्या सभी सम्यक दृष्टि है? क्या बताओ, सभी सम्यक दृष्टि है? नहीं, अभी तो अति सबसे ज्यादा तो मिश्र जीव है। क्या है? सम्यक मिथ्यात्व वाले, सम्यक भी है, श्रद्धा भी है और मिथ्यात्व भी है। यहाँ मंदिर भी आते हैं, जैन मंदिर भी आते हैं, और अन्य तो क्या है, वो जो है मंद मिथ्या जो है मिश्र वाले, अथवा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन मंद परिणाम हो जाते हैं। और मंद परिणाम होने का जो है देव साधुओं के दर्शन करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि मुनियों को आहार भी देते हैं, आहार प्रदान करते हैं, आहार देते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो ऐसे जीव जो है क्या, वह जो है मनुष्य गति को प्राप्त हो सकते हैं, अथवा देवगति भी, भोग भूमि से देवगति जा सकते हैं। और देवगति में सम्यक दर्शन प्राप्त करके पंचमेरु, नंदीश्वर जी आदि तीर्थंकर के समोषण में जाकर के
पुण्य कमा करके आगे जो है भविष्य में मनुष्य बन के, तीर्थंकर बन के, केवली बन के मोक्ष भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो है वह सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन परिणाम हमारे मंद हैं तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। जो एकदम तीव्र कसाई हो उसका कल्याण नहीं हो सकता है, या बिल्कुल जो है क्या बिल्कुल तीव्र मिथ्यादृष्टि हो तो उसका भी। तो इसलिए जो है मंद कसाई का कल्याण हो सकता है, उसको आगे सब सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी, मेरी से शंका है कि जो आधुनिक के युग में जो बच्चे हैं, एक बच्चा जाता है तो उसको देख के दूसरे बच्चे भी बोलते हैं हमको भी बाहर पढ़ने जाना, तो उनको कैसे समझाएं कि घर पे रहकर भी वो पढ़ाई हो सकती है, वो ज्ञान मिल सकता है, कैसे समझाएं? नमस्ते। ओम नमस्ते। ध्यान रखिए, हमें बच्चों के लिए कहते हैं निषेध में आकर्षण होता है। यदि आप किसी बात का निषेध करोगे तो उनका और आकर्षण बढ़ेगा। दूसरी बात, आज जो है ये ट्रेंड हो गया है कि हमारा पड़ोसी का बच्चा, हमारा पड़ोसी का मित्र या जो फ्रेंड क्या कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारी माता पिता भी क्या करते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं। शुरू से ही हम गलती कर देते हैं। होना ये चाहिए कि हमें जैन स्कूल में पढ़ाएं, जैन स्कूल के हमारे अनेक संस्थाएं हमें पढ़ाएं, अथवा जो हमारे और भी ऐसी संस्थाएं जहाँ पर जैन मतलब जो सच्चे धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, नैतिक शिक्षा के संस्कार दिए जाते हैं, सरस्वती आदि स्कूल जो भी हैं उनमें जो है हम उनको पढ़ा सकते हैं, अथवा और भी। दूसरी बात, आज ऐसा चलन हो गया कि जो है यदि हम अपने बच्चे को उन स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो उनके उसके बच्चे के भावनाहीन भावना आ जाती है कि हमारे माता पिता ने ऐसा नहीं किया, ये नहीं पढ़ाया। अथवा हो सकता है जो है उसकी जो है पढ़ाई भी कमजोर आदि किसी प्रकार हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में क्योंकि सारे उसके मोहल्ला पड़ोस के दोस्त कुछ चीज़ों कर रहे हैं तो हमें भी उनको वहाँ पढ़ाना पड़ता है। और जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो जब पढ़ते जो है अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर उनके सारे दोस्त बाहर जाते हैं तो फिर उनकी भी इच्छा होती है बाहर जाए। आप लोग तो रोक नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, तो रोक नहीं सकते। तो हमें ठीक है यथार्थ को प्रयास करना चाहिए। बाकी लोग जब उन्होंने जाने दिया जाने दो, बस लेकिन उनको संस्कार को हमें बनाए रखें। क्या संस्कार बनाए रखें कि भैया हम जैन कुल में जन्म हुआ है, हम जैनी हैं, हम बनिया हैं, हमें लोग सेठ जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेठ जी कहते हैं। हम लोग गलती पर बैठते, हमारी गलती होती है, हमारा और जो है उस पर बैठ कर कहते हैं और हमारे नीचे अनेक लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग जो है नौकरी नहीं करते, नौकरी कराते हैं। हम किसी का हुक्म नहीं देते हैं, हम हुक्म देने वाले होते हैं। हम ऐसी उच्च जाति के हैं तो इसलिए पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों को कायम रखना, कहीं भी रहो अपने माता पिता को ना भूलना, माता पिता के द्वारा जो संस्कार दिए वो नहीं भूलना। जो हमारा जैन दर्शन है, जैन धर्म है और जैन धर्म के जो संस्कार है वो नहीं भूलना, देव साल गुरु को नहीं भूलना, उनको जीवन के अंतिम अंतिम उनका
नगर में अपने देश में रहना हो, क्योंकि यदि बाहर जाओगे तो सारे संस्कार आपके जो है समाप्त हो सकते हैं। अपना संस्कार समाप्त ना हो, आप अपनों से दूर चले जाएंगे, अपने गुरुओं से दूर चले जाएंगे, आपको वहाँ गुरु नहीं मिलेंगे। हम गुरुओं को वहाँ प्रणाम नहीं कर सकते हैं, गुरुओं के दर्शन नहीं कर सकते, गुरुओं की वाणी में साक्षात रूप में नहीं सुन सकते हैं, श्रावक धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। और कई जगह तो जो है मंदिर ही नहीं है, और मंदिर है तो दूर है, तो मंदिर आने के लिए प्रतिदिन जो जैनी का जो नियम होता है प्रतिदिन देव दर्शन करना, तो हम उसका भी पालन नहीं कर सकते। इसलिए बेटा पढ़ना बुरा नहीं, पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद जो है क्या घर से दूर नहीं हुई, माता पिता से दूर नहीं हुई, धर्म से दूर नहीं होना, गुरुओं से दूर नहीं होना। यदि ऐसा है तो आप कोई भी कितनी पढ़ने जाइए जा सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे लोग होते हैं जो पढ़ने बाहर भी जाते हैं, लेकिन पढ़ करके वापस आ जाते हैं। या बहुत 2-4 6 महीने साल होकर नौकरी करेगा, अपने भैया हम तो घर रहेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, अपने व्यापार या जो भी करेंगे यही करेंगे। तो ऐसे बच्चे होते हैं, तो ऐसे हम बच्चों को संस्कार देके रहेंगे, ऐसा उनको संबोधन कर रहेंगे, ऐसा उनको गुरुओं के पास लाते जाते रहेंगे, तीर्थ बंदना करते रहेंगे, श्रावण आदि का पालन करते रहेंगे, तो ऐसे उनके संस्कार बने रहेंगे, तो वो धर्म से दूर नहीं जा सकते हैं, वो माता पिता आदि से दूर नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म का क्षेत्र अलग होता है और राजनीति का क्षेत्र अलग होता है, लेकिन धर्म में अगर राजनीति घुस जाए तो कैसे संभव है? जैसे हर मंदिर में आजकल आपने देखा अध्यक्ष बनने की इतनी लड़ाई है कि पुराने अध्यक्ष को पैसे का ब्लेम, चारित्रिक ब्लेम, अन्य तरह से ब्लेम किया जाता है। तो जो नया अध्यक्ष बनना चाहता है, क्या वो पैसे के चक्कर में बनना चाहता है? किस चक्कर में नया अध्यक्ष बनने की इतनी जुस्तजू लगी है कि धर्म के क्षेत्र मंदिर जैसे जिनालय में आजकल एक मतलब अखंड अखाड़ा मचा हुआ है, जिससे हमारे बच्चे मंदिर आने से कतराने लगे। बोले अरे वहाँ तो बाहर खड़े होते, ये टॉपिक पे बात होती है, अन्य टॉपिक पे बात होती है, तो ये वो धर्म का क्षेत्र नहीं है। वो तो मुझे भी बोलते हैं कि आप भी जाते तो अपना मतलब मनोरंजन करने ही जाते हो, ऐसा क्यों? ये अध्यक्ष बनने की लड़ाई क्यों होती है धर्म के क्षेत्र में? मैंने सुबह भी बताया था, सुबह बताया था, कुमार स्वामी मीराई तत्वासुर की मंगला जी में लिखा है, क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग से निकारण भेदारण कर्म भोगा जाता बोले जब नेता बनना है तो कैसे नेता बनना है? बोले मोक्ष मार्ग के नेता बनिए, मोक्ष मार्ग के नेता, अन्यथा तुम एक नेता बनोगे। यदि आप एक नेता बनोगे तो ध्यान रखिए, निश्चित मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने भी नेता होते हैं बाहर वाले विशेष रूप से, वो सब जितने भी नेता बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जो जितना दुष्ट होगा, जो जितना भ्रष्ट होगा, वो नेता बनता है, ठीक है ना? तो इसलिए नेता बनने नहीं चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, धर्म की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए कमेटी की आदि की व्यवस्था होती है, लेकिन समस्या क्या आती है? मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। मान लीजिए जो है समाज ने, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, तेजू भाई को अध्यक्ष बना दिया गया। किसने बनाया था? समाज ने बनाया था। अब जो है तेजू भाई अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बनने के बाद
नेता बनना था तब तो जो है तेरी भाई सबके पैर छू रहे थे, सबके हाथ जोड़ रहे थे, सबकी खुशामद कर रहे थे, पार्टी दे रहे थे। और जब नेता बन गए तो अब क्या हो रहा है, अब उनकी जो है कार में कोई झूठी भी रह गया है, लोग मुझे भैया महाराज जी को ले आओ, बोले टाइम नहीं है, हमें ये है हमें वो है, अथवा जो है बिजी है, अथवा कोई और भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, बोले नहीं ऐसे भी होता है, अभी फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आज कितनी सारी समस्या। तो ये क्या है, एक बार दो बार तीन बार कई बार ऐसा होता है और इसके बाद मतलब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको कोई लाना है वो लाए, उनको नहीं लाना है, अथवा जो उन्हें करना हो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, फिर जो है व्यक्ति के अंदर जो है क्या होती है भावना, उनकी जो समाज की भावना बदल जा रही है। मैंने तो अध्यक्ष बनाया था, इसलिए बनाया था कि कम से कम धर्म की जो है मंदिर की व्यवस्था और धार्मिक कार्य होते रहे, और बनाने के बाद हो ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा भैया लोग। दूसरी बात कई बार ऐसा होता है कि लोग अध्यक्ष बनने के बाद गद्दी से चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, ना करना है कुछ भी काम, ना करने देना है, ना स्वयं करने के ना दूसरों करने देना है, और गद्दी भी छोड़ना है। तो ऐसी अवस्थाओं में वास्तव कायदे से जो है हर चीज के नियम होते हैं, एक उनका जो संस्था ट्रस्ट आदि का वो संविधान होता है कि 1 साल 2 साल में चुनाव होना चाहिए। तो जैसी चुनाव का समय पहले हो गए, पहले ही आप जो है चुनाव की प्रक्रिया चालू कर देंगे, सारा हिसाब किताब कर दे देंगे, तो उससे क्या होगा, फिर दूसरा कोई बने और हम सारे काम करते हैं, धर्म के वातावरण होता है, तो उससे जो है किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। कितनी ऐसी जगह है कि जहाँ अनपढ़ कोई अध्यक्ष बने, क्यों समाचार के लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, समाज के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं को जब लेकर कोई काम नहीं करता है, अथवा कोई भी किसी प्रकार से जो है विरोध में काम हो चला जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो है अन्य लोग खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अन्य लोग खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, एक पंचम काल का भी प्रभाव है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आज हम दूषित भोजन कर रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, हमारे अंदर जो है धर्म पलायन कर गया है, और राजनीति आदि जो है गति जो है आदि जो इसकी इच्छा मान प्रतिष्ठा, अभिमान, पद प्रतिष्ठा आदि की भावना लग जाती है, और ऐसे जब होती है तो आपस में जो खींचातानी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे में जो है समिति वालों को भी, जो समिति में है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया आपको लोगों ने बनाया था, आप काम कीजिए और समय पूरा होने पर अपना उसको पद छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, तो निश्चित जो है दूसरे लोग आएंगे, या हो सकता तो मैं बना दें, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ोगे, बोले आप तो छोड़ दो, नहीं तो छुड़ा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, छुड़ा दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, आप छोड़ दीजिए तो आपका सम्मान बना रहेगा, आप उसमें प्रेम से भैया ठीक है हमने कर लिया, आप कोई आगे आना चाहे आगे आ जाए, आओ आप करो। लेकिन आजकल तो ये हो गया कि हम अध्यक्ष हैं, मंत्री कमेटी है, जब तक हम रहेंगे हमारी ही चलेगी हिटलरबाजी, जो हम चाहेंगे वो हम जैसा वो सब करेंगे, दूसरे की सुननी नहीं है, ठीक है ना, और गद्दी को छोड़ना नहीं है, और जब तक हम गद्दी पे रहेंगे तब हम धर्म करेंगे, और जैसे हमारी गद्दी जाएगी तो फिर मंदिर आना भी बंद कर देंगे, गुरुओं के पास आना बंद कर देंगे, पूजा पाठ बंद कर देंगे, चौका लगाना भी
करती है गुजारी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु जी के हमेशा कहते थे, राजनीति में धर्म हो गया, राजनीति में धर्म का प्रवेश हो गया तो राजनीति की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन धर्म में राजनीति घुस गई तो धर्म का जो है क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो है धर्म में राजनीति नहीं करें। हम आश्रय बताया था, हम मंदिर में आ रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? पुण्य कमाने आ रहे हैं, पापों को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, कर्मों की जो है संबंध निर्जरा करने आ रहे हैं। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में पाप करते हैं लेकिन धर्म में आकर के नष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आकर के हम अनेक प्रकार के जो है राजनीति या जो भी कुछ चलेगा तो उससे आपको यहाँ पाप का अर्जन ही होगा, और यहाँ पाप का अर्जन होगा तो कहाँ होगी। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम यदि अच्छी पद पर बैठे हैं तो हमारे माध्यम से ये होना चाहिए, धर्म की प्रभावना हो। क्या हो? धर्म की प्रभावना हो, धर्म से जुड़े। आज क्या होता है, अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, हम ही पहले आपसे करें, हम ही पूजन करें, हम ही ये जो भी कुछ करें हम ही सारा करें। तो उससे क्या होता है, लोगों में जो है खटास आ जाती है। होना ये चाहिए कि हम अध्यक्ष मंत्री जो भी कमेटी में आए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। क्या करें? जोड़ने का प्रयास करें। भैया कोई नया विचार, भैया आप हमसे आप कर लो, आप हमसे कर लो, आप खानदार कर लो, आप जो भी कुछ करना है वो आप कर लीजिए। तो ऐसे कोई बच्चा आता है, बच्ची आती है, कोई महिला, कोई पुरुष कुछ भी आते हैं, कोई भी अच्छी भावना लेके आते हैं तो उनका हम सहयोग करते हैं। तो निश्चित ही है उससे आपकी भी छवि बनेगी और धर्म की प्रभावना होगी, और उससे जो है सभी लोग जुड़ेंगे, नई पीढ़ी भी जुड़ेगी। और नहीं तो निश्चित मानिए आज माहौल आज जो होता है ना, जगह जगह मतलब का जो माहौल बिगड़ता जाता है, उससे जो नई पीढ़ी है निश्चित मानी जो है, क्योंकि आज पीढ़ी जो पुरानी पीढ़ी नहीं है कि जैसे पिताजी ने कह दिया, जैसे माँ ने कह दिया, दादा ने कह दिया, ऐसे कुछ सिखा दिया। आज जो छोटे से छोटे बच्चे हैं ना, वो भी जो है 17 प्रश्न पूछते हैं। तुमने कहा मंदिर चलो, क्यों मंदिर जाए, किसने जाए, उससे क्या होता है, आदि आदि तुम जवाब नहीं दे पाओ, तर्क देते हैं आदि। तो ऐसी अवस्था में जो है हम जो है अपने बच्चों के लिए यदि हम चाहते कि हमारे बच्चे धर्म लगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कार हों, धार्मिक हों, तो उसके पहले स्वयं धार्मिक बने, स्वयं संस्कारित हों। स्वयं संस्कार धार्मिक होंगे तो क्या होगा, वो भी धार्मिक होंगे। यदि आप मंदिर जाके धर्म की क्रिया करोगे, अन्य क्रियाओं से, मैंने परसों भी कल कहा था कि मंदिर में आओ 100% मंदिर धर्म की क्रिया करो, दुकान में जाओ दुकान की क्रिया करो, घर में रहो घर की क्रिया करो, कोई उसमें जो है मिश्रण ना करो। तो मंदिर में आए तो धर्म की क्रिया है, धर्म ही कीजिए। राजनीति आदि धर्म का अखाड़ा नहीं बनाइए राजनीति का। तो उससे जो है बच्चे जुड़ेंगे, बच्चों को जोड़ने के लिए नए नए जो है कार्यक्रम आदि जो इस मतलब जो समय के अनुसार करते रहे तो उससे जो है बच्चे जुड़ेंगे। अन्यथा यदि आप जो है मंदिर में राजनीति होगी, लड़ाई झगड़े होगी, तो उससे बच्चे दूर हो जाएंगे निश्चित मानिए, और वो स्वयं भी दूर होंगे और तुम्हें भी दूर कर देंगे। तो इस बात का प्रत्येक व्यक्ति का, केवल समिति का ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम मंदिर में रहकर के जो है धर्म ही करें, वहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीति आदि ना करें। मैं तो कहता हूँ जो भी पद पे यदि अच्छा है, आप काम कर रहे हैं, करिए, बढ़िया खूब करिए, और खूब करोगे तो आपको हटने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कर नहीं पा रहे हो
ये भैया बात त्याग। होता क्या है, मान लो अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, कोई भी किसी का समाचार आ भैया, बोले हम तो है ही नहीं है, क्या हम तो बाहर गए। अरे भाई अध्यक्ष बाहर चला गया तो सारा काम रुक जाएगा क्या? उसके अलावा भी तो 10 लोग होते हैं, उसका करता भैया हम जो है दूसरों को बता दे, वो काम हो जाएगा। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं कि अगर हम नहीं है तो काम नहीं होगा, हैं? अध्यक्ष ने कहा भैया अध्यक्ष नहीं है, कल मंत्री नहीं होगा। अध्यक्ष कहेगा भाई मंत्री नहीं, हम कहाँ से करें भैया? मंत्री है भाई कोषाध्यक्ष नहीं भैया, हम आप कहाँ से लाए? तो ये जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कमेटी है, सबको कोई भी काम हो सकते हैं, यदि ये होना चाहिए। कई जगह मैं देखता हूँ ऐसे लोग होते हैं, यदि छोटे से छोटा व्यक्ति ने भी कह दिया कि भैया पास में कोई आ जाए, कोई लेने चल रहा है, सारी कमेटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब तैयार हो जाते हैं, लेने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई भी काम अरे ये कार्यक्रम करना है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा धार्मिक कार्य करना है, अच्छा कार्य कोई बात करो, ईगो नहीं बनना चाहिए। अरे इसकी बात कैसे मानूं मैं, उसकी क्यों मानूं, उसकी क्यों सुनूं, उसकी क्यों सुनूं? ऐसा करने से जो है सब लोग कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमें लोगों को जोड़ना है, क्या है? इसलिए आचार्य विमल साहब हमेशा बोलते थे, बोले कैंची नहीं बनो, कैंची नहीं बनो, सुई बनो। क्या बनो? सुई बनो। कोई